वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 6 और 7 को। जैसे कि हमने एपिसोड 5 में देखा था कि यूजी की अब डेथ हो चुकी है, उसकी बॉडी को अब एक मर्ग हाउस में रखा जाता है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि सीन वहीं से कंटिन्यू होता है। यूजी की डेड बॉडी के बाजू में ही गोजो बैठा था। उसे काफी दुख हो रहा था कि यूजी मर चुका है और अब वो हमारे बीच में नहीं है। बट यहाँ पर सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हम देखते हैं कि यूजी अपने मन में सुकुना से बात कर रहा था। वो अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं था, वो तो बस अभी भी सुकुना के एक छलावे में फंसा हुआ था। यूजी सुकुना के ऊपर काफी ज्यादा नाराज था कि उसने उसका दिल ही निकाल दिया है और अब वो मर चुका है, जबकि यूजी मरना नहीं चाहता था। हम देखते हैं कि यूजी और सुकुना इन दोनों के बीच में फाइट हो रही। हालांकि वो सभी अटैक सिर्फ यूजी ही कर रहा था गुस्से में, सुकुना तो बस उसे डॉज कर रहा था। एंड में हम देखते हैं कि सुकुना तैयार हो जाता है यूजी को जिंदा करने के लिए, बट उसकी दो शर्तें होती हैं। सुकुना की यह शर्त थी कि जब चाहे वो यूजी की बॉडी को इस्तेमाल कर सकता है, और दूसरी शर्त ये थी कि वो 1 मिनट वाली बात को भूल जाए। हालांकि ये असली कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, असली कॉन्ट्रैक्ट कुछ और ही था जो कि यूजी को याद ही नहीं था। नाउ अब हम यूजी के थॉट्स से बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि यूजी अब जिंदा हो चुका था और इस बात से गोजो काफी ज्यादा खुश था। इस बार गोजो ने यूजी को कुछ कपड़े दिए पहनने के लिए। गोजो ने यूजी को सेफ रखने के लिए उसकी जिंदा होने वाली बात सबसे छुपा के रखने के लिए कहा। मेडिकल रिपोर्ट में एज अ डेथ रिपोर्ट बनाने के लिए उसने कहा, ताकि किसी को ये ना पता चले कि यूजी अभी भी जिंदा है। जिंदा होने के बाद यूजी को यह रियलाइज होता है कि वो अभी भी बहुत वीक है, उसे और अब स्ट्रॉन्ग बनना है और भी ज्यादा उसे पावरफुल बनना है, ताकि वो खुद की और अपने दोस्तों की मदद कर सके। तो इसके लिए वो गोजो को खुद को ट्रेन करने के लिए बोलता है। गोजो उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। गोजो भी उसे ताकतवर बनाना चाहता था। ट्रेनिंग की शुरुआत गोजो ने यूजी की श्रापित शक्ति को बढ़ाने से की। गोजो ने यूजी को श्रापित शक्ति और श्रापित तकनीक के बारे में बताया। उसे यह बताया कि हम श्रापित शक्ति और श्रापित तकनीक को कैसे यूज कर सकते हैं और उनसे कितना बड़ा हमला कर सकते हैं, और ये भी बताया कि श्रापित शक्ति को जगाने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए गोजो ने यूजी को बहुत सारी फिल्में दी देखने के लिए, ताकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके और उन्हें बाहर निकाल सके। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि होटल में वो जादूगर और मॉन्स्टर अभी भी बैठ के गोजो को हराने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, और गोजो को न हराने की बात से वो मॉन्स्टर काफी नाराज हो जाता है और वो होटल के सभी लोगों को जला के मार देता है। और अब हम फुशिगुरो और नोबारा को देखते हैं। कंपटीशन को जीतने के लिए नोबारा अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और फुशिगुरो भी उनसे कुछ टिप्स मांगता है, और बातों ही बातों में फुशिगुरो को सुकुना की बात याद आती है, क्योंकि उसने उसके पावर्स के बारे में बताया था। एंड नाउ उसने रियलाइज किया उस पावर्स को, और उसे पता चला कि सुकुना किस पावर्स की बात कर रहा था। अब हम देखते हैं कि गोजो कार में बैठ के कहीं जा रहा होता है। बीच रास्ते में ही उसने अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। वो कार से उतर जाता है, पर अपने ड्राइवर को कार ले जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि उसे पता था कि कोई श्रापित शक्ति उसे मारने के लिए वहाँ पर आ रही होती है। पर गोजो का कॉन्फिडेंस तो एक अलग ही लेवल का है। उसे ये बेटर तरीके से पता है कि उसको कौन हरा सकता है और कौन नहीं। हम देखते हैं कि श्रापित शक्ति ने गोजो के ऊपर अटैक किया और गोजो ने उसे बड़े इजीली डॉज किया। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि सातोरु गोजो और उस श्रापित शक्ति दोनों के बीच में फाइट होती है। हालांकि उस श्रापित शक्ति काफी ज्यादा पावरफुल थी, इवन वो करंट सुकुना से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी, पर इसके बावजूद भी सातोरु गोजो को कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, इवन उसे टच भी नहीं कर पाती है। सातोरु गोजो के अनंत कवच की वजह से वो मॉन्स्टर उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। और सीरियसली सातोरु गोजो ने उसे कुत्ते की तरह पीटा। फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी दोनों की, और अब उस मॉन्स्टर को ये रियलाइज होता है कि सच में सातोरु गोजो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और इस बीच में हम देखते हैं कि सातोरु गोजो टेलीपोर्ट करता है अपने आप को यूजी के पास, और यूजी को वहां से उठा के लेके आता है फाइट के बीच में। वो अपनी और उस श्रापित शक्ति की पावर्स को दिखाता है उसे, और वो उसे इल्यूजन और रियलिटी इन दोनों के बीच में फर्क समझाता है। सातोरु गोजो यूजी को यह जस्टिफाई करता है कि जो उसने पहले वाले इल्यूजन देखे वो कुछ भी नहीं थे, पर जो अभी वाले इल्यूजन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। इस टाइप के इल्यूजन सिर्फ तुम्हें भटका नहीं सकते, बल्कि तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, और इस टाइप के इल्यूजन एक अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति कर सकती है। हालांकि गोजो ने उस श्रापित शक्ति को काफी बैडली पीटा, इवन उसके सर को भी उसके बॉडी से अलग कर दिया। वो उससे ये भी पूछता है कि उसको किसने भेजा है और क्यों भेजा है, पर वो बताने से रहा। उसने सच नहीं बताया कि वो क्यों आया है और किसने उसे भेजा है। और उसी बीच में हम देखते हैं कि श्रापित शक्ति को बचाने के लिए एक दूसरी श्रापित शक्ति आ जाती है, जो कि फ्लावर्स का इल्यूजन बनाती है। इससे कुछ सेकंड्स के लिए गोजो और यूजी का ध्यान भटक जाता है, और उसी कुछ सेकंड्स के टाइम पीरियड में वो श्रापित शक्ति उस श्रापित शक्ति को बचा के लेके चली जाती है। हालांकि गोजो ने इस बात को काफी ज्यादा नेग्लेक्ट किया, और उसे ये भी रियलाइज हुआ कि जिस श्रापित शक्ति से वो फाइट कर रहा था वो बचाने वाली श्रापित शक्ति इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल थी। और इसी बीच में हम गोजो का एक मिशन देखते हैं कि वो क्यों आखिर जुजुत्सु काइसेन में एक टीचर बना। उसे टीचर बनने का कोई शौक नहीं था, पर उसका एक मिशन था, और उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे एक टीचर बनना जरूरी था। वो अपनी एक ऐसी टीम बिल्ड करना चाहता था जिसके सारे टीम मेंबर्स सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो जुजुत्सु काइसेन में रहने वाले बुरे लोगों को खत्म कर सके।